बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। आखिरी लेक्चर 5वें लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंप्लीट किया था। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर डिफरेंट रूल्स थे कि भाई किन नंबर्स को, किन फिगर्स को या किन डिजिट्स को हमने सिग्निफिकेंट मानना है और किन को सिग्निफिकेंट नहीं मानना। और इसके अलावा उसी टॉपिक के अंदर हमने राउंड ऑफ पढ़ा था और उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अमल हो तो उसके लिए रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अमल हो तो रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट का। यहाँ तक हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ था। आज हम अगले लेक्चर नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर का नाम है, टॉपिक का नाम है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। आइए जरा इनके पहले उर्दू में मीनिंग देखते हैं। एरर क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है, ताकि हमें समझ हो कि इस टॉपिक में हम क्या सीखने जा रहे हैं या किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एरर, इसके आपको उर्दू में बड़े अच्छी तरह से मीनिंग आते होंगे। एरर के मतलब है गलती, एरर्स गलतियां। एरर का क्या मतलब हो गया? गलती। आम अल्फाज में गलती क्या होती है? गलती कुछ इस तरह से है कि अगर किसी बंदे को एक काम कहा जाए, जैसा काम कहा जाए वो बंदा वैसा काम ना करे तो हम कहते हैं उसने गलती की है। बिल्कुल ऐसे ही फिजिक्स के अंदर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइंस है, इसमें हमने तजर्बात करने होते हैं, इसमें हमें पैमाइशें लेनी होती हैं। तो हर चीज की एक एक्चुअल पैमाइश होती है और एक होती है वो जो हमने पैमाइश की होती है। मसलन एक मिसाल दे रहा हूं, ये बोर्ड मार्कर को देखिए जरा। इस बोर्ड मार्कर की कोई ना कोई असल पैमाइश है। लेट्स से इसकी असल पैमाइश है 4 इंच। 4 इंच। अब मैं इसकी पैमाइश करता हूं मीटर रॉड को इस्तेमाल करके, तो मेरे पास इस बोर्ड मार्कर की लंबाई आ रही है 3.9 इंच। असल क्या है? 4। मेरे पास जवाब क्या आ रहा है? 3.9। तो क्या एक जैसी हैं ये वैल्यूज? जो एक्चुअल है और जो मेजर की गई है, जो ऑब्जर्व की गई है मेरी तरफ से, क्या ये एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं है तो इनमें क्या आ रहा है? फर्क। और इस फर्क को हम फिजिक्स के अंदर क्या कहेंगे? गलती, यानी एरर। तो एरर को अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? द डिफरेंस। डिफरेंस मीन फर्क। द डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्व जो मुशाहिदा करके निकाली, जो आपने कैलकुलेट की। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड की जगह कैलकुलेटेड वैल्यू भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व की जगह मेजर्ड वैल्यू भी लिख सकते हैं। यानी जो आपने पैमाइश की, एक तो असल है, अब आपने उसकी पैमाइश की है, तो इन दोनों में जो फर्क होगा इज कॉल्ड फिजिक्स की जुबान में एरर। समझ आ गई डेफिनेशन? एरर क्या है? एरर डिफरेंस को कहा जाता है जो एक्चुअल वैल्यू है, असल वैल्यू है, और जो आपने पैमाइश की, इन दोनों में जो फर्क होगा उसको हम क्या नाम देंगे? एरर का। आगे चलते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं कि भी गलती की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। मसलन मैंने आपको पहले मिसाल दी, एक बंदे को एक काम कहा, उसने वैसा काम नहीं किया, कोई और काम कर दिया, तो इसका मतलब उसने गलती कर दी। तो अगर हम सोचें कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि मैंने तो उसको ये काम कहा था, उसने ये कर दिया, तो गलती क्या हो सकती है? हो सकता है कि उसने उस काम को सही तरीके से समझा ना हो, यानी कोई ना कोई वजह हो सकती है गलती करने की। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं एरर की, तो एरर की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं? वैसे तो बहुत सारी हो सकती है किताब के अंदर,
3 बताए गए हैं, तो वो जरा सुन लें। वो 3 रीजंस क्या हैं गलती होने के या एरर की। रीजंस ऑफ एरर्स। 3 मैंने कही। नंबर 1, इन experienced of the observer, जो मुशाहिदा करने वाला बंदा है, ऑब्जर्वर है, हो सकता है वो ना तजर्बाकार हो। ना तजर्बाकार हो, इससे क्या मुराद है? मैं अगर ऐसे ही किसी स्टूडेंट को जाके ये कहूं कि भाई जाओ आप लैब के अंदर और इस बोर्ड मार्कर का डायामीटर मालूम करके दो वर्नियर कैलिपर की मदद से। अब वो बंदा तजर्बाकार है नहीं, उसने सीखा हुआ नहीं है, उस बंदे को नहीं पता कि वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल होते हैं, वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल किस तरह करना है। अगर उसे नहीं पता तो आपको क्या लगता है वो सही जवाब निकाल पाएगा? हरगिज नहीं, क्योंकि उसके पास तजर्बा ही नहीं है। उसने तो पहले ही दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे चीज़ों का पता ही नहीं है, ना तजर्बाकार है, तो उससे गलती तो सरजद होगी, यानी हो जाएगी गलती। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि बंदे या ऑब्जर्वर का या मुशाहिदा करने वाले का या तजर्बा करने वाले का तजर्बा ना हो। ठीक हो गया। नंबर 2, फॉल्टी ऑपरेटस। जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसमें इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अगर वो आपने ऑपरेटर सही तरीके से सेट ही नहीं किया या उस ऑपरेटर्स में मौजूद इंस्ट्रूमेंट सही नहीं हैं, उनमें कोई खामियां हैं, डिफेक्ट हैं, तो उससे भी पैमाइश सही नहीं आएगी। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आपने किसी चीज को तोलना हो फिजिकल बैलेंस की मदद से या जो आम तराजू होता है आप देखते हैं उसकी मदद से तोलना है, यानी पैमाइश करनी है। अगर वो तराजू ठीक नहीं है, उसमें कोई खराबी है या उसको आपने तोलने से पहले सेट नहीं किया, आपने देखो अक्सर जो तराजू खराब हो जाता है तो पहले उसको सेट करना होता है। अगर वो सेट नहीं किया हुआ या वो खराब है तो उससे जितनी भी पैमाइशें लेंगे आप, उसका जवाब आपको सही नहीं मिल रहा होगा, उसमें कोई ना कोई गलती जरूर होगी। मसलन तराजू के 2 पलड़े होते हैं, 2 साइडें होती हैं। तोलने से पहले बाट और वो चीज जो तोलने जा रहे हैं रखने से पहले दोनों पलड़े बैलेंस होने चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है, फर्ज करें जिसमें बाट रखना है आपने वो पहले झुका हुआ है, पहले से झुका हुआ, बाट रखे बगैर झुका हुआ है। फर्ज करें जब बैलेंस करके चेक किया कितना फर्क आ रहा था, लेट से 1 छटांग का फर्क आ रहा है। अब उससे क्या होगा कि आप जो भी इस तराजू के अंदर चीज तोलेंगे, क्योंकि बाट वाली साइड पहले झुकी हुई थी, तो जो भी चीज तोलेंगे वो आपको अगर 1 किलो तोली है तो 1 किलो नहीं बल्कि 1 किलो 1 छटांग मिलेगी, यानी 1 किलो से ज्यादा मिलेगी। और अगर वो वाला साइड झुके हुए है जिसमें आपने वो चीज रखनी है जो तोलने जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी चीज तोलेंगे आप वो आपको असल वैल्यू से कम मिलेगी, यानी 1 किलो तोली तो 1 किलो से 1 छटांग कम मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि आपने ऑपरेटर्स को सेट नहीं किया हुआ, आपका इंस्ट्रूमेंट जो जिससे मेजर करने जा रहे हैं वो सेट नहीं है, तो समझ ले गलती तो होनी है। चलें एक और मिसाल समझ लें। आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं लाइनें लगाने के लिए, या मैथमेटिक्स जब आप मैट्रिक में करते थे, ज्योमेट्री के अंदर ख़ास तौर पे आपको जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी होती थी। वे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। आपने देखा होगा कि आपके स्केल के ऊपर जो है मार्किंग होती है लाइनों की, यानी स्केल बना होता है। उस स्केल को कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो स्केल 0 से शुरू हो रहा होता है।
यानी पहले पहले जगह छोड़ी होती है, फिर एक 2 3, जो जगह छोड़ी हुई है इसका मतलब ये 0 है, 0 से स्टार्ट हो रही है। अब अगर किसी वजह से उसके ऊपर जो प्रिंटिंग है स्केल की वो इस तरह से हो रही है कि वो बजाय 0 के शुरू में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो जितनी भी आप पैमाइशें लेंगे वो 1 सेंटीमीटर या 1 इंच जो है वो आपको क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ही, वो डिवाइस जिससे आप पैमाइश करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्यों? उसके ऊपर प्रिंटिंग जो है वो ठीक नहीं है, तो इसमें डिफेक्ट है, तो गलती तो होगी। तो इसीलिए दूसरे नंबर पे मैंने ये कहा कि भाई जो ऑपरेटस है वो खराब है, वो सही सेट नहीं किया हुआ, तो फिर भी गलती होगी। तीसरी वजह जो किताब के अंदर बताई गई है वो ये हो सकती है, इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ टेकिंग रीडिंग्स। इनअप्रोप्रिएट के मीनिंग होते हैं गैर सही, सही ना हो, वे का मतलब तरीका है, यानी गैर सही तरीका। अगर आपका यानी ऑब्जर्वर का रीडिंग लेने का तरीका सही नहीं है तो फिर भी गलती होगी। ठीक है, मसलन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक मेजरिंग सिलेंडर, पैमाइशी सिलेंडर पढ़ा होगा आपने, अगर आपको याद हो, पैमाइशी सिलेंडर जिसके अंदर आप लिक्विड डाल के, लिक्विड का वॉल्यूम, या फिर आप अगर कोई सॉलिड बॉडी है उस लिक्विड के अंदर डाल के देखते हैं कि वॉल्यूम अपनी जगह कितना तब्दील कर गया, तो उससे सॉलिड का वॉल्यूम भी मालूम किया जा सकता है। तो वो मालूम करने के लिए आपने देखा होगा कि उस सिलेंडर, शीशे का सिलेंडर होता है, उसके ऊपर स्केल बना होता है, तो आपको स्केल को देखना होता है कि पानी जो है वो किस लेवल पे चला गया है। अब स्केल देखने के लिए खास तरीका है कि भी आपकी आईज उस स्केल के बिल्कुल आमने सामने हो, ऊपर से नहीं देखना, नीचे से भी नहीं देखना, साइड से भी नहीं देखना, बिल्कुल सीध में देखना है। अगर आप सीध में नहीं देखेंगे तो फिर आपको जो जवाब मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा, तो इसे कहेंगे ये गैर सही तरीका था आपका रीडिंग को चेक करने का। तो अगर आप ऐसा करेंगे तब भी आपसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी भी चंद वजूहात जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई हैं, मैंने बता दी। अब हम आते हैं एरर की अकसाम पे। एरर्स की वैसे तो 3 अकसाम हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर आपने जवाब भी यही देना है, 2 अकसाम, मेजर 2 अकसाम है। सिंपली टाइप पूछ ले, अकसाम पूछ ले तो 3 है, मैं बता देता हूं आपको। लेकिन अगर मेजर टाइप्स यानी बड़ी अकसाम पूछे तो वो कितनी हैं? सिर्फ 2। यहां पे मैं हेडिंग दे रहा हूं, मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी एरर्स की बड़ी अकसाम कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो पहले सुनिए कितनी हैं, ये मारूजी आ सकती है, 2 हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स। नाम क्या क्या है? नंबर 1, फिर इनको डिफाइन करूंगा। पहली केस में रैंडम एरर। क्या नाम है? रैंडम एरर, बाद में समझाता हूं डेफिनेशन के साथ। नंबर 2, सिस्टमैटिक एरर। ये हैं अभी 2 टाइप्स। कौन कौन सी? रैंडम एरर, रैंडम एरर, और दूसरी कौन सी है? सिस्टमैटिक एरर। आइए डिफाइन करते हैं रैंडम एरर को। सबसे पहले रैंडम एरर। अब रैंडम एरर को डिफाइन करने से पहले जरा रैंडम के मीनिंग समझ लें। अगर आपको आते हैं तो बेहतर, अगर नहीं आते तो जरा सुन लें।
रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, बेढंग। वो याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा रैंडम मोशन, बेतरतीब हरकत, तितली की मोशन, ठीक है, कीड़े की मोशन, इस तरह आपने बताया होगा। तो रैंडम का लफ्ज जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? बेतरतीब या बेढंग, जिसकी कोई तरतीब ही ना हो। आगे क्या लिखा हुआ है? एरर, यानी जो गलती है वो कुछ इस तरह से है कि बेतरतीब सी है। अब इससे क्या मुराद होगा? पहले एक मिसाल समझ लीजिए, फिर तारीफ करते हैं इसकी। मिसाल कुछ यूं है कि मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि भाई लैब में जाओ और इस बोर्ड मार्कर का डायमीटर या लेंथ, कोई भी चीज पैमाइश करने के लिए मैं उसे भेज देता हूं लैब के अंदर। फर्ज करें इसका डायमीटर कहा, आप वर्नियर कैलिपर से जाके इस बोर्ड मार्कर के डायमीटर की पैमाइश करके आए। हो जाता है लैब में, उसने पैमाइश की, एक्सपीरियंस भी है वो बंदा, उसने पैमाइश की। फर्ज करें इस बोर्ड मार्कर का डायमीटर आ रहा है, फर्जी ले रहे हैं, डायमीटर आ रहा है 2.12 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है? 2.12 सेंटीमीटर। अब मैंने उसी स्टूडेंट से यह कहा कि भाई जरा दोबारा मालूम करके दो। सेम एक्सपेरिमेंट है, बंदा भी वही है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है, तरीका भी उसी का वही होगा। मैंने स्टूडेंट से कहा कि एक दफा फिर से जरा पैमाइश करके दें। जब उसने इसका डायमीटर फिर से पैमाइश की तो उसका जवाब आया लेट्स से 2.11 सेंटीमीटर। मैंने फिर से कहा कि दोबारा मालूम करके दो, यानी मैं उससे एक्सपेरिमेंट रिपीट कराए जा रहा हूं, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, एक ही एक्सपेरिमेंट है, सेम कंडीशंस हैं, लेकिन उसके जो जवाब हैं डिफरेंट आ रहे हैं। कभी 2.12 आता है, कभी 2.11 आता है, कभी 2.10 आता है, या कभी 2.12 सेम यानी एक जैसा भी आ जाता है। तो अगर आप खुद देखें कि उसके जो जवाब हैं वो बेतरतीब से आ रहे हैं, जवाब बेतरतीब, बेढंग से आ रहे हैं, गलती तो हो रही है कहीं ना कहीं, तो इस गलती को क्या नाम दें? जाहिर है बेतरतीब जवाब आ रहे हैं तो उसके नाम से इसको नाम दे दिया गया रैंडम एरर, यानी वो गलती जो शो कर रही है कि जवाब रैंडम आ रहे हैं या मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो तारीफ क्या बनेगी? डेफिनेशन देखिए, when repeated, दोहराए जाने वाले, when repeated measurements give different values, जब पैमाइशों को दोहराया गया तो जवाब क्या मिल रहा है? मुख्तलिफ, अंडर सेम कंडीशन, अंडर सेम कंडीशन, देन दिस टाइप ऑफ एरर is known as random error। यह है भी मुकम्मल डेफिनेशन। समझ आ गई कि जब दोहराई जाने वाली पैमाइशें आपको मुख्तलिफ वैल्यूज दें एक ही कंडीशन पे, यानी बंदा भी वही है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है और उसका तरीकाकार भी वही है, लेकिन जवाब क्या आ रहा है? मुख्तलिफ आ रहा है, तो ऐसी गलती को क्या नाम देंगे? रैंडम एरर। अब अगर उस आपसे कोई बंदा ये पूछ ले व्हाट इज द कॉज ऑफ रैंडम एरर, यानी रैंडम एरर की वजह क्या हो सकती है, तो इसका जवाब बुक में जो लिखा हुआ है वो है देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज,
कोई खास वजह नहीं है, पता नहीं चलता कि भाई क्या वजह हो सकती है। नो स्पेसिफिक, एक तो होता है कंफर्म पता है कि भाई ये वजह है, इसका कंफर्म पता नहीं होता कि भाई क्या वजह हो सकती है। नो स्पेसिफिक कॉज, हां इतना जरूर बता दूं कि हो सकता है कि कोई फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो गई हो। मसलन जरा सुनिए, उस स्टूडेंट ने इस बोर्ड मार्कर की पैमाइश की, समझाने के लिए आपको पैमाइश की, जब 2.12 डायमीटर, इसका डायमीटर की पैमाइश की, जब जवाब आया उसके पास 2.12 सेंटीमीटर। फर्ज करें उस वक्त इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लेट से 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर जब मैंने उसे कहा कि रिपीट करो, दूसरी दफा जब उसने पैमाइश की उस वक्त इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन हो गया था, यानी 50 से फर्ज करें 30 हो गया था। आपको पता है कि टेम्परेचर के तब्दील होने से चीजें सिकुड़ती या फैलती हैं, पता है सबको। अब उससे क्या हुआ कि जब वो 50 पे पैमाइश कर रहा था उस वक्त ये जवाब आ रहा था, जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो जाहिर है बोर्ड मार्कर थोड़ा सा सिकुड़ गया होगा, जिसकी वजह से उसका डायमीटर कम हो गया। हालांकि हमने कुछ नहीं किया, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होने से, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फिजिकल स्टेट तब्दील होने से क्या पैदा होते हैं, रैंडम एरर्स पैदा होते हैं। उसके बाद है, अगर इसे रिड्यूस करना चाहें, रिडक्शन, सवाल है कि भाई हाउ कैन यू रिड्यूस, फिनिश नहीं, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है कम, आप रैंडम एरर को कम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस द रैंडम एरर। तो सुनिए कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। ये है भाई रैंडम एरर को कम करने का तरीका। करना क्या है, आपको औसत लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, बार बार रिपीट करने से 3 दफा रिपीट किया तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 10 दफा रिपीट करेंगे 10 वैल्यूज आ जाएंगी, जितनी दफा रिपीट किया उतनी वैल्यूज आएंगी, जितनी वैल्यूज आई उनकी औसत ले लें। मसलन मैंने 2 दफा रिपीट किया तो इनकी औसत ले लें 2.12 प्लस 2.11 तकसीम 2। एवरेज कैसे लेते हैं, जमा करके टोटल तादाद पे तकसीम। अगर 10 वैल्यूज है 10 को जमा करें 10 पे तकसीम कर दें, 5 वैल्यूज है 5 को जमा करें 5 पे तकसीम कर दें, तो इस तरह क्या निकल आएगी, औसत वैल्यू। तो ये है तरीका रैंडम एरर को कम करने का, खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद अभी नेक्स्ट जो टाइप है जिसका नाम है सिस्टमैटिक एरर। दूसरी टाइप सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम से है। सिस्टम में कौन आ रहे हैं, ऑपरेटर्स आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। अब जरा इसकी तारीफ मैं लिख देता हूं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। डेफिनेशन है इसकी, द एरर अकर्स, अकर मीन वाक्य होना, या यहां पे लफ्जी मतलब पैदा होना। द एरर अकर्स ड्यू टू zero errors, incorrect marking on the measuring instruments or defects in the
measuring instruments is called systematic error. हाँ जी, इसमें क्या लिखा मैंने कि ये वो गलती है जो पैदा होती है इंस्ट्रूमेंट में मौजूद जीरो एरर की वजह से या उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो मार्किंग है स्केल की। मैंने आपको पहले समझाया था स्केल की मार्किंग होती है, स्केल जो है वो उसके ऊपर प्रिंट किया होता है, जैसे मीटर रॉड की एग्जांपल दी या मैंने स्केल की एग्जांपल दी, उसके ऊपर प्रिंट किया होता है स्केल, या मेजरिंग सिलेंडर की एग्जांपल दी, प्रिंट किया होता है। तो अगर वो प्रिंटिंग सही नहीं है तो जाहिर है आपको जवाब सही नहीं मिलेंगे। या इंस्ट्रूमेंट में अगर जीरो एरर मौजूद है तो तब भी आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। जीरो एरर से क्या मुराद है, फिर वही 9th वाली एग्जांपल देता हूं आपको। आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा, उसमें दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल, और जबड़े भी होते हैं दो। सबसे पहले चेक किया जाता है दोनों जबड़ों को मिला के कि क्या मेन स्केल का सिफर और वर्नियर स्केल का सिफर आमने सामने है। अगर तो हैं, इसमें जीरो एरर नहीं है, ये ठीक है, जो पैमाइश देगा वो सही देगा। अगर मेन स्केल का जीरो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो तो इसका मतलब इसमें एरर है। वो जैसे तराजू में मिसाल दिया है कि बैलेंस है, ठीक पैमाइश देगा, नहीं है तो फिर ये ठीक पैमाइश नहीं देगी। समझ आ गई बात? तो इस तरह उसमें जीरो एरर है या उसके ऊपर जो मार्किंग है स्केल की वो इनकरेक्ट है। इस सब का मतलब क्या है, आर डिफेक्ट्स इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जो पैमाइशी आलात है उनमें खराबियां हैं। अगर उनमें खराबियां हैं, चाहे वो खराबी जीरो एरर की है या वो खराबी किसकी है, जो मार्किंग है स्केल की, प्रिंटिंग है, उसकी खराबी है, तो उससे गलती वाकई होगी। उस गलती को हम क्या नाम देंगे, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर की वजूहात काज जो है वो डेफिनेशन में बता दी हैं। सिस्टमैटिक एरर की गलती जो वजूहात हैं वो क्या है, जीरो एरर हो गया, उसकी जो प्रिंटिंग सही नहीं है, काज उसी डेफिनेशन के अंदर आ गई। अब अगर रिडक्शन की बात की जाए कि हम सिस्टमैटिक एरर को कम कैसे कर सकते हैं, तो उसका जवाब है जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं पहले इसका कंपैरिजन कर दें, जो सही इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, सही इंस्ट्रूमेंट है, उससे मवाजना कर दें। अगर वो सही, अगर उसके साथ मैचिंग हो रही है तो फिर उसको इस्तेमाल करो, अगर नहीं हो रही तो आप उसको इस्तेमाल में ना लाएं। तो इस तरह जो है आप सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज यानी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाएं हमारे दूसरी टर्म की तरफ, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के क्या मीनिंग है उर्दू में, अगर आप देखें इसका मतलब है गैर यकीनियत, जिस पे यकीन ना हो। अब आम अल्फाज में जब हम ये कह दें कि भाई फलां बंदा जो है इस पे मुझे यकीन नहीं है क्योंकि ये गलतियां करता है, इस पे मुझे यकीन नहीं है। अगर कोई पूछ ले आपसे भाई कितना यकीन नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल आप बता पाए कि कितना नहीं है, क्योंकि किसी बंदे के अंदर जो गैर यकीनियत पैदा हो गई है तो वो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे कह सकते हैं बस मुझे यकीन, बहुत ज्यादा यकीन नहीं है या थोड़ा सा यकीन नहीं है, एग्जैक्ट आप उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। लेकिन फिजिक्स के अंदर जो आप पैमाइशें लेते हैं, हमें पता है कोई ना कोई गलती तो जरूर हुई होगी। जो भी हम पैमाइश लेंगे वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो गई होगी। अब जब पता है कि गलती होनी है, फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पैमाइशों पर यकीन हो, तो आपको पैमाइशों के अंदर गैर यकीनियत पैदा हो जाती है। तो फिजिक्स के अंदर हम अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत की पैमाइश कर सकते हैं। मसलन मैंने इस बोर्ड मार्कर की लंबाई की पैमाइश की, मेरे पास जवाब आया, पहले मिसाल दे चुका हूं, 3.9 इंच। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 4 इंच।
तो मैंने कहा जो 3.9 मैंने जवाब निकाला है, मुझे इस पे यकीन नहीं है, इसमें कोई ना कोई गैर यकीनियत पैदा हुई है, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई है या इंस्ट्रूमेंट से गलती हो गई है। तो अब वो जो गैर यकीनियत है वो कितना है? 0.1 की। 4 नफी 3.9 0.1 की। तो मुझे कंपनसेट करना है 0.1 को, इसे मैं अनसर्टेनिटी का नाम दे रहा हूं, वो 3.9 में कंपनसेट करना होगा। ये तो मुझे पता है कि 0.1 कम है, ये भी हो सकता है 0.1 ज्यादा हो, तो इसीलिए मैं 3.9 में प्लस माइनस कर देता हूं, जमा करूंगा माइनस करूंगा कि अगर कम थी तो जमा करूंगा, ज्यादा थी तो फिर उसमें से निकाल दूंगा। जैसे 1 किलो वजन तोलना था, 1 किलो में 1 छटांग ज्यादा है तो किलो में से उस मेजरमेंट में से 1 छटांग निकाल दो, कम थी तो 1 छटांग उसमें क्या कर दो? जमा कर दो। तो अनसर्टेनिटी को आम अल्फाज में या देसी तरीके से आप कहें तो अनसर्टेनिटी को आप समझें कमी बेशी। जो आपकी पैमाइश हुई है उसमें कमी बेशी कितनी है, वो मालूम करने के लिए फिर अलहदा रूल्स हैं। वो रूल्स समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ फार्मूले बता रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, बल्कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो फार्मूले मैं आपको बता दूंगा वो फार्मूले क्या हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।